नमस्कार। हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से प्याज की रिपोर्ट दी थी कि आज प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल चलता नजर आया, कैसी ग्राहकी बनती नजर आई। और सुबह हमने आपको दिखाया था कि बारिश हो रही थी और अब भी जो माहौल है कुछ परे नहीं है। बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई लेकिन बीच बीच में बारिश तेज हो जाती है और आज लग रहा है कि शायद पूरे दिन ही बारिश होती रहेगी, क्योंकि आप जब आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बादल जो है पूरी तरह से घिरे हुए हैं और बारिश का माहौल आज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बारिश के कारण क्या स्थितियां बनेंगी, कैसी ग्राहकी आज हो जाएगी, कितना माल बैलेंस रह सकता है, सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। पहुंचे हैं सोनू भाई साहब के पास में। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं सोनू भैया? बढ़िया सर। सोनू भैया आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश तो खैर रात से ही हो रही है जी लेकिन सुबह से जो है भीषण बारिश हुई। बिल्कुल। क्या कुछ फर्क आज बाजार पे पड़ रहा है? देखिए जिस हिसाब से सवेरे से बारिश लगी है तो उसके हिसाब से हमारी मंडी में जो आज शनिवार के दिन की जो डबल मंडी होती है और बिक्री का जो पावर होता है वो कहीं ना कहीं हमें सुस्त देखने को मिल रहा है वो। जी। और अगर हम बात करें आवकों की, तो आवकों के रुझान में भी क्या कुछ अंतर आया आज? जी आपके भी जो है जो हम सोमवार से लेके गुरुवार तक में जो हमने आमदनी देखी थी वो अब पिछले 2 दिन शुक्रवार शनिवारों में जो है हमारे को आमदनी थोड़ी बढ़ी हुई नजर आई है, जिसके अंदर आज 65 गाड़ी कहीं ना कहीं ताजी आई हैं, 30 गाड़ी माल जो है कल का खड़ा हुआ है और 20 गाड़ी माल जो नीचे उतरा है। तो कम से कम 115 गाड़ी माल ऊपर नीचे माल मंडी के अंदर है इस टाइम पे। जी। और कहाँ से गाड़ियां आज मंडी पहुंची है, थोड़ा सा ये जी मान के चलिए आप 25 गाड़ी तो है नासिक की, 19 गाड़ी पूना की हैं और एमपी की हैं 15 से 16 गाड़ी और राजस्थान की है 28-29 गाड़ी माल है। जी। अच्छा, राजस्थान की जो गाड़ियां हैं वो भी अच्छी खासी आवक में लगातार मंडी आ रही ये है। बिल्कुल थोड़ा भाव बढ़ा है तो उसके अंदर वो भी आमदनी बढ़ी हुई नजर आई है, वो भी कम नहीं है, क्योंकि किसान जो रुका हुआ था सिर्फ भाव के लिए रुका हुआ कि भाव बढ़े तो वो माल को निकाले कहीं ना कहीं, तो जहाँ भाव बढ़ता हुआ नजर आएगा तो वहाँ किसान जो है अपने माल को निकालेगा। जी। तो जैसे कि राजस्थान के जो विभिन्न इलाकों से प्याज आता है, जी वहाँ की लोकल मंडियों की अगर हम बात करें तो वहाँ के मुकाबले जो हमारे किसान साथियों का एक अट्रैक्शन है आजादपुर मंडी की तरफ, क्या ज्यादा रहता है? जी बिल्कुल। जो हमारे इधर कुचामन एरिया के जो हमारे व्यापारी हैं या मथानिया के हो गए या अजमेर के हो गए, उनको कहीं ना कहीं उनकी लोकल मंडी में भाव ना मिल करके यहाँ भाव अच्छा मिलता है, इसलिए किसान जो यहाँ की तरफ ज्यादा आता है। जी। तो आने वाले दिनों में क्या आवकें और बढ़ती नजर आएंगी राजस्थान के साइड से? देखिए थोड़ा बहुत जिस हिसाब से ये तेजी बनेगी तो कहीं ना कहीं माहौल जो गर्म होगा तो कहीं ना कहीं आमदनी जो है थोड़ी बहुत बढ़ेगी, जी। क्योंकि किसान को जब भरपूर भाव मिलेगा और माल उसके पास होगा तो वो कहीं ना कहीं उसको भाव को अपने आप को खींचने की कोशिश करेगा कि वो हमारे पास भाव का जो हम फायदा उठा सके उसको। जी। सोनू भैया, अच्छे और हल्के मालों का क्या इस समय रेशो नजर आता है मंडी में? देखिए हल्के मालों में और बढ़िया मालों के अंदर कम डबल भाव का रेशो इस टाइम चल रहा है। जो हल्की क्वालिटी है 400-500 रुपए की बिक रही है और जो बढ़िया क्वालिटी है 700-750 रुपए 800 रुपए की बिक रही है। और अगर हम माशाखोरी माल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है 850 से प्लस हो जाती है वो। अच्छा। जी। और अगर आज जर्नल पोजीशन की बात कर ले स्टेट वाइज, जी वो क्या बनती नजर आई सोनू ये स्टेट वाइज अगर बात करते हैं जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी बात माल है पूना के माल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है 800 से लेके 850 रुपए के बिके हैं, और जो जनरल माल जो अच्छी क्वालिटी के मीडियम साइज में माल है वो 700-750 रुपए के बिके, और हल्के माल जो है वो 600 से 650 रुपए के बिके। नासिक के माल की बात करें तो वो भी ये मान के चलिए अच्छे मालों की पोजीशन 750 से 800 रुपए की रही है। जो मीडियम साइजों में माल है वो 700 तक की रेंज में बिके। अब एवरेज माल जो है 600-650 मोटे में, और जो हल्की क्वालिटी है वो 450-500 रुपए की रही है। एमपी के माल की बात करें तो एमपी का भी यही है, 820 रुपए तक ऊपर में माल बिका है, नीचे में 700-750 रुपया। एवरेज मालों के अंदर 5.5 से 6 और हल्के मालों में 400-450 की पोजीशन है। और अगर हम बात करें राजस्थान के माल की तो राजस्थान के जो अजमेर के माल हैं वो ऊपर में हाईएस्ट जो क्वालिटी बहुत सुपर लाल माल के अंदर आती है वो 800 तक बिकी है, नीचे में 700-750 रुपये का। और कुचामन के माल की बात करें तो वो अच्छे मालों के अंदर 700-750 की पोजीशन है, नीचे में 550 से 600, हल्के मालों की पोजीशन 350, 400, 450 रुपये की। सोनू भैया, जो स्टॉक है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती नजर आ रही है? कब तक जो स्टॉक वाले माल हैं वो मेंटेन रह सकते हैं? देखिए जब तक ये बारिश है तो इस टाइम पे मेंटेन तो देखिए किसान के हाथ में है कि उसको उसने किस हिसाब से रखा हुआ है। हल्का माल तो हल्का ही पड़ेगा, उसके अंदर तो आप बरसात हो या नहीं हो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बढ़िया क्वालिटी है वो किसान ने किस हिसाब से रखी हुई है, पानी उसके अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है, गर्मी का असर उसके अंदर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, तो वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है उस माल का। जो जी। तो अगस्त के महीने में अगर हम बात कर ले
तो कहाँ आपको बाजार जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगस्त के महीने की बात करते हैं तो जिस हिसाब से अभी मार्केट जो तेज हुई है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो है मंडियों के अंदर, नासिक की हो गई, एमपी की हो गई, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है आमदनी कुछ ना कुछ बढ़नी चाहिए। और अगर आमदनी बढ़ती है, उसके अंदर देखा जाए कि फिर क्वालिटी कितनी बढ़िया आ रही है, कितनी हल्की आ रही है। अगर हल्की क्वालिटी आती है तो उसके अंदर तो भाव मान के चलिए कि लेवल का रहेगा, कोई उठाव नहीं रहना उसके अंदर जो है, क्योंकि हल्के माल ज़्यादा है। और इस टाइम पे मंडी के अंदर अगर 115 गाड़ी माल है तो इसमें भी हल्के माल ज़्यादा है, बढ़िया माल कम है। अगर हल्के माल ज़्यादा आएंगे तो उसके अंदर भाव जो है, जो समझिए आपका आज की डेट में 13-14 रुपये का अब चला है, या 15 रुपये का नासिक में बिक रहा है, उसका भाव वही बना रहेगा। जो अच्छी क्वालिटी का रेशियो है वो कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ नजर आएगा आपको। जी। अच्छा, नेफिड की बात कर ले, नेफिड की फिलहाल कितनी गाड़ियां मंडी में पहुंची? नेफिड की 1 से 2 गाड़ी आती है डेली, तो वैसे एक गाड़ी, दो गाड़ी, एक गाड़ी, दो गाड़ी हिसाब से आ रही है। ठीक है, अगर उसके भाव की बात करें, जो पिछले सोमवार में, मंगलवार में जो माल उनके थे वो 440-50 रुपये की रेंज में बिके थे। अभी 2 दिन से उनका माल जो है 600-610-20 रुपये का बिका। तो क्वालिटी में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सुधार है, इस करके थोड़ा बहुत ऊपर बिका। लेकिन नेफिड की अगर क्वालिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है नेफिड की क्वालिटी भी हल्की पड़ रही है, वो कोई इतना बढ़िया माल नहीं आ पा रहा उसका। जी। और उसका इफेक्ट बाजार पे कहीं ना कहीं पड़ रहा है अभी? जी बिल्कुल, इफेक्ट बाजार पे क्या पड़ेगा, हल्के माल है, हल्के माल बाजार को और गंदा करेंगे फिर वो। तो उसका इतना ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि हल्के मालों में हल्का आके मिलेगा तो उससे कोई फर्क नजर नहीं आएगा उसमें। बिल्कुल। और उसके चक्कर में जो अच्छा माल है उस पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। जी, उसके अंदर थोड़ा बहुत तो आपको देखने को मिल सकता है, उसके बिल्कुल। ज्यादा नहीं। जी सोनू भैया, थोड़ी क्वालिटी हम दिखा देते हैं जी एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। ये ये नासिक की क्वालिटी है। जी। ये मान के चलिए 700-750 की पोजीशन में माल है। ये हमारी नासिक की क्वालिटी मीडियम साइज में है, 650-750 की रेंज में है। ये नासिक की क्वालिटी है, ये 700 तक की रेंज में है। जी। और ये माल बात करें, ये तो ये राजस्थान का माल है, ये 700 रुपये तक की रेंज में बिकने वाला माल है, ये वाला जो है। जी। अंत में हमारे किसान साथियों को, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए माहौल थोड़ा गर्मारा है, और इस टाइम जो कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल बनी हुई है कि मंदा तेजी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा जो अच्छा माल है उसको ध्यान से रखें, उसको आराम से निकालें। जो हल्का माल है उसको कहीं ना कहीं निकालते हुए में ही भाव बना रहेगा उसके अंदर। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सोनू भैया, शुक्रिया सर। और ऐसे ही अच्छा मार्गदर्शन आपका मिलता रहे। जी बिल्कुल सर। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। हमारे ऑफिस का एड्रेस है 81177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फ़ोन नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 98-110-41-674। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और मैं बोर्ड आपको देखिए दिखा देता हूँ भाई साहब का, गंगा ट्रेडर्स 1177, और ये नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप संपर्क कीजिएगा। एवरी टाइम सोनू भैया से आपकी बात होगी। और अगर आप अपना प्याज लेके आएंगे आजादपुर मंडी, तो प्याज भी आपका यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी से बिकता हुआ नजर आएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।